वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पोजिशनल एनकोडिंग क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, पोजिशनल एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने ट्रांसफॉर्मर की जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर बताया था, उसमें भी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि पोजिशनल एनकोडिंग होता क्या है। पर इस वाली वीडियो के अंदर पूरा कोड मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे इसका कोड वर्क करता है, कैसे आपको अगर अपने अपने आप से कोड बनाना है तो कैसे आप बना सकते हो। और वीडियो में लास्ट में एक चैलेंज भी रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है। तो अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। और जो भी चैलेंज का विनर होगा, जो भी सबसे पहले उसका सॉल्यूशन मेरे को बताएगा और सबसे एक्यूरेट, वो विनर होगा चैलेंज का। और उस विनर को मैं अपने ट्विटर हैंडल पे शॉर्ट आउट दूंगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि 6 स्टेप्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है हमारा इनपुट एनकोडिंग, या फिर इसको पोजिशनल एनकोडिंग भी बोलते हैं या एम्बेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास सेंटेंस है, जैसे ये वाला मैंने सेंटेंस लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वो पोजीशन के बेसिस पे हर एक वर्ड की नंबरिंग करा देता है। ठीक है, मतलब होता क्या है, एक कोड दे देता है। दो वर्ड से मिलकर बना ना पोजिशनल एनकोडिंग, एक पोजिशनल एक एनकोडिंग। पोजिशनल नाम से पता चल रहा है कि पोजीशन। ठीक है, तो हर एक वर्ड की क्या पोजीशन है वो। और दूसरी बात एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब हो गया कि हर वर्ड को एक कोड दिया गया है। ठीक है, और वो कोड क्या एक्सप्लेन करेगा कि उसका पोजीशन क्या है, उस वर्ड की पोजीशन क्या है। जैसे कैट की पोजीशन क्या है, सेकंड है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो पोजिशनल एनकोडिंग में मेनली यही होता है कि जो भी सेंटेंस है उसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड को एक कोड दिया जाता है, एक यूनिक कोड दिया जाता है जिससे कि उसकी पोजीशन का पता लग सके। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के अंदर। और जैसे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है, एक रिसर्च पेपर है। ठीक है, जैसे आपने बाकी की वीडियोस में मेरे देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर की वीडियोस के अंदर मैंने टाइटल डाल रखा था अटेंशन इज ऑल यू नीड। ठीक है, आपको लगा होगा पता नहीं अटेंशन इज ऑल यू नीड का क्या मतलब है ना। पर ये एक रिसर्च पेपर था अटेंशन इज ऑल यू नीड नाम का। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर की पूरी वर्किंग दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप रीड पेपर करोगे तो पेपर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो पूरा, और कोड को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है पूरा। सबसे पहले इनपुट्स जाते हैं, फिर इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, पोजिशनल एनकोडिंग के बाद होता है सेल्फ अटेंशन लगता है, फिर मल्टी हेड अटेंशन लगता है, फिर उसके बाद ये आगे के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हर एक का बता रखा है। सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन का मैंने कोड भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाली वीडियो में पोजिशनल एनकोडिंग का मैं कोड डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसके कोड के अंदर, सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने गूगल कोलैब के अंदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही है कि टॉर्च इंपोर्ट करना है। टॉर्च क्या है, पाई टॉर्च। पाई टॉर्च मैंने पहले भी बताया था कि ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है डीप लर्निंग के लिए। ठीक है, दूसरी चीज है टॉर्च डॉट एन को इम्पोर्ट किया है एज एन मैंने बताया था पहले भी, पहले की वीडियोस में भी बताया था। मतलब पहले की वीडियोस आप देख के आओ सीक्वेंस में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस में अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो टॉर्च डॉट एन क्या है, एन एक मॉड्यूल होता है जिसमें कि बहुत सारी क्लासेस और फंक्शंस होती हैं डीप लर्निंग का जो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कराने के लिए। ठीक है, वो होता है एन। दूसरी चीज हो गई इनपुट। तीसरा है मैक्स सीक्वेंस लेंथ। सीक्वेंस लेंथ क्या है, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने एग्जांपल एक लिया था, माय नेम इज अपर्णा। ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं, माय नेम इज अपर्णा। ठीक है, तो सीक्वेंस की लेंथ क्या हो गई, 4। मतलब जितने वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के अंदर
वो हो गई हमारी सीक्वेंस लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हुई सीक्वेंस की लेंथ, बट यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 ले लिया है। ठीक है, सीक्वेंस की लेंथ। और डी मॉडल क्या है? डी मॉडल है कि आपको आउटपुट के अंदर कितनी डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, आउटपुट के अंदर 512 डायमेंशंस होती हैं ज्यादातर, मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बट इस वाले वीडियो के अंदर मैंने 6 ले लिया डी मॉडल की वैल्यू को। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स की वीडियो है पहले उनको सीक्वेंस में देखना। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हमने कर ली। ठीक है, टॉर्च इंपोर्ट कर लिया, torch.nn इंपोर्ट कर लिया, फिर सीक्वेंस की लेंथ को इनिशियलाइज करा दिया, डी मॉडल को इनिशियलाइज करा दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पोजिशनल एनकोडिंग का? ठीक है, पोजिशनल एनकोडिंग के 2 फॉर्मूला हैं। जब आई इवन है, जब आई ऑड है। आई का मतलब क्या है? इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका इंडेक्स 0, 0, 1, 2, 3 इस तरह से रहता है। ठीक है, तो मतलब जैसे 4 वर्ड्स मैंने बताए थे, माय नेम इज अपर्णा, तो माय का इंडेक्स हो गया 0, नेम का हो गया 1, इज का 2, इस तरह से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पोजिशनल एनकोडिंग का? मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। पोजिशनल एनकोडिंग, इसमें 2 चीजें ली हमने, पोजीशन और 2i। ठीक है, आई मतलब इंडेक्स जो मैंने बताया। अगर आई की वैल्यू हमारी इवन है, यानी कि 0 है, 2 है, 4, 6, 8 इस तरह से है, इवन है अगर आई की वैल्यू, तो फॉर्मूला रहता है हमारा साइन ऑफ पॉज। पॉज क्या मतलब? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन डिवाइड बाय 10,000 रेज़ टू पावर 2i डिवाइड बाय डी मॉडल। डी मॉडल है हमारा आउटपुट, आउटपुट की डायमेंशन जो मैंने बताई। ठीक है, जो 512 होती है मेनली, पर इस वाली वीडियो के अंदर मैंने 6 ली है। ठीक है, ये तब है फॉर्मूला जब आई है इवन। ठीक है, जब इवन होगा तो साइन, ऑड होगा तो कॉस। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, बस यहाँ पर 2i की जगह 2i प्लस 1 है। ठीक है, बाकी का सब सेम है। इस सेम को, ये जो मैंने लिखा है ये वाला और एक ये वाला, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो मैंने नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है ना, इस तरीके से हम लिखवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या किया है, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो साइन वाला, इसके अंदर हमने 2i इंडेक्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बेसिकली करा क्या, 2i की जगह i ले लिया है, तो सेम ही रहा ना, मतलब डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर i इंडेक्स है आपके पास तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, मतलब 2i की जगह यहाँ i हो गया, मतलब ये दोनों चीज सेम है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, एक ये और एक ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेम अगर i की वैल्यू ऑड है तो यहाँ 2i प्लस 1 की जगह सिर्फ i लिखवा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जैसे 10,000 की पावर 2i था, यहाँ पर उसकी जगह पे i माइनस 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2i प्लस 1 था ना। ठीक है, समझ आ गया होगा? मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इस तरीके से भी हम लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये जो 2 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, जब आई इवन है और जब आई ऑड है, इसी को हमें पूरे को कोड करवाना है। ठीक है, बस यही चीज, ये दोनों फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलते हैं आपको लैब की तरफ। हाँ, ये खोल रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इवन आई मतलब जब आई इवन है, आई मतलब इंडेक्स 0, 2, 6 ऐसे है जब। ठीक है, टोटल हमारे पास सीक्वेंस की लेंथ 10 है, तो इवन आई कौन से होंगे, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये होंगे। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, इवन आई लिया है मैंने टॉर्च डॉट ए रेंज। ए रेंज फंक्शन मैंने पहले भी बताया था। ए रेंज फंक्शन क्या करता है, 3 चीजें लेता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, स्टार्ट मतलब कहाँ से वो स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और स्टॉप कहाँ करना है, डी मॉडल पे। डी मॉडल की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो हमें 6 पे स्टॉप कराना है, और स्टेप कितना लेना है, 2 का स्टेप लेना है। स्टेप का मतलब हो गया
कि जैसे पहली वैल्यू अगर हमारी 0 है तो स्टेप लिया 2 का स्टेप लिया, मतलब 0 + 2, मतलब 2 से इंक्रीज किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई 2। 2 पे जब आए तो नेक्स्ट स्टेप लिया +2 का, यानी 2 + 2 4, इस तरीके से जाना है, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करा लिया। अगर फ्लोट में नहीं भी कन्वर्ट कराओगे तब भी चलेगा, सेम ही वैल्यूज आएंगी, बस यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, वो नहीं आएगा, ठीक है। और इवन आई को हमने डिस्प्ले करा दिया। तो इवन इंडेक्सेस हमारे पास कौन से आ गए, 0, 2 और 4। क्यों? क्योंकि लास्ट हमारे पास जहां पर हमें स्टॉप करना है वो इंडेक्स कौन सा है, 6 है, क्योंकि डी मॉडल की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ए रेंज फंक्शन क्या करता है, जहां पर हमें स्टॉप करना होता है ना, उससे एक छोटी वैल्यू पे स्टॉप कर जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर हमें, आप कहोगे कि वैल्यूज आनी चाहिए 0, 2, 4 और 6, ठीक है, पर 6 नहीं आएगी क्योंकि 6 वाली वैल्यू पे हमें स्टॉप कर जाना है, ठीक है। समझ आ गया? तो ये हमारे पास इवन इंडेक्सेस आ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इवन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये वाला है, कौन सा है, ये वाला, 10,000 रेज टू पावर आई की डिवाइड बाय डी मॉडल, ठीक है। ये अब हमें कोड कराना है। तो इवन डिनोमिनेटर क्या हो गया, टॉर्च डॉट पीओडब्ल्यू, पीओडब्ल्यू हो गया पावर के लिए, ठीक है। अगर आपको ये सब फंक्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो पाईटॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेना, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था, ठीक है, उधर से आप पढ़ सकते हो इन फंक्शंस के बारे में। डॉट पावर और 10,000, पावर फंक्शन क्या करेगा, 10,000 रेज टू पावर, यानी 10,000 की पावर में जाएगा आई डिवाइड बाय डी मॉडुलर। आई की जगह क्या हमने लिए, इवन आई, है ना, ये लिया ना इवन इंडेक्सेस के लिए। तो ये निकल जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इवन डिनोमिनेटर को हमने प्रिंट करा दिया, तो ये आया हमारे पास एक टेंसर, ठीक है, इवन डिनोमिनेटर का, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही ऑड आई, जैसे इवन इंडेक्स हमने निकाला था वैसे ही ऑड इंडेक्स निकालेंगे, पर यहाँ पर स्टार्ट क्या होगा, 1 से, क्योंकि ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, इवन है 0 से, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ पर 1 से ही होगा और स्टॉप होगा डी मॉडल पे, मतलब 6 पे स्टॉप होगा, और स्टेप 2 का ही जाएगा, मतलब 1 के बाद फिर 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। 5 के आगे नहीं आएगा क्योंकि लास्ट हमारा स्टॉप कहाँ पे करना है, 6 पे करना है, ठीक है। तो 1, 3, 5 ये आगे ऑड इंडेक्सेस। फिर इसी तरीके से जैसे इवन डिनोमिनेटर निकाला था वैसे ही ऑड डिनोमिनेटर निकालना है, उसका भी यही सेम फॉर्मूला ही है, बस आई की जगह i-1 है, ठीक है। यही सेम करा रही हूँ मैं, ये चीज, ठीक है। तो क्या कराना है, 10,000 की पावर में जाएगा ऑड इंडेक्स -1 डिवाइड बाय डी मॉडल, ठीक है। और ऑड डिनोमिनेटर को प्रिंट करा देना, तो ये आ गया हमारे पास ऑड डिनोमिनेटर। अब देखो इवन डिनोमिनेटर का आउटपुट देखो ये है, और ऑड डिनोमिनेटर का आउटपुट देखो ये है, तो क्या है, दोनों सेम ही है ना, सेम दिख रहे हैं ना बिल्कुल। तो क्योंकि इनके आउटपुट हम बिल्कुल सेम ही आएंगे, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, किसी भी एक के डिनोमिनेटर को, यानी इवन डिनोमिनेटर ले लो या ऑड डिनोमिनेटर ले लो, उसको मैंने डिनोमिनेटर वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है तो दोनों की जगह हमने डिनोमिनेटर वेरिएबल ही यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकाल रहे हैं, इसके बाद निकाल रहे हैं पोजीशन, पीओएस, ठीक है। वो कहाँ पर है, ये न्यूमरेटर के अंदर पीओएस दिख रहा है ना, इसमें भी और इसमें भी। डिनोमिनेटर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोनों के लिए, चाहे आई इवन है चाहे आई ऑड है, ठीक है। अब हमें न्यूमरेटर निकालना है, फिर उसके बाद टोटल का हमें साइन या कॉस निकालना होगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अब पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन के लिए क्या किया है, इसमें भी टॉर्च डॉट ए रेंज लगाया है। ए रेंज का वही काम है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। तो ए रेंज लगाया, मैक्स सीक्वेंस लेंथ लिया है इसने, और फिर उसके बाद इसको रीशेप करा दिया हमने मैक्स सीक्वेंस लेंथ और 1 से, ठीक है। तो मैक्स सीक्वेंस लेंथ कितनी थी हमारे पास, 10 थी, ठीक है। अब हमने
स्टॉप और स्टेप नहीं लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टॉप तो वहीं पर ही करेगा ना जितनी सीक्वेंस की लेंथ है। जैसे सीक्वेंस की लेंथ हमारी 10 है, ठीक है। तो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से लेके 10 तक वैल्यू जाएंगी, और मैंने कुछ भी इसमें स्टेप लिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 का चलेगा, ठीक है। मतलब 1 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। पहली वैल्यू 0 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम वैल्यू तक जाता है लूप, ठीक है। समझ आ गया? इसके बाद हमने रीशेप किया है मैक्स सीक्वेंस लेंथ और 1 से। तो यानी कि ये जो रीशेप हमने किया है, ये हमें देगा 2 डायमेंशनल एरे। क्यों? क्योंकि दो चीजें हमने ले ली ना, एक तो सीक्वेंस की लेंथ हमें डिस्प्ले होनी चाहिए और एक 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डायमेंशन होने चाहिए हमारे पास। तो देखो यहाँ पर 2D बन गया, हमारे पास 2 डायमेंशनल बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, पोजीशन निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बाद इवन पोजिशनल एनकोडिंग, मतलब अब क्या करना है, ये निकाल लिया हमने, पीओएस निकाल लिया, यानी न्यूमरेटर निकाल लिया, डिनोमिनेटर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, यानी साइन और कॉस, ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। साइन तब होगा जब आई की वैल्यू इवन है, कॉस तब होगा जब आई की वैल्यू ऑड है, ठीक है। यानी पोजिशनल एनकोडिंग निकालनी है अब हमें। तो इवन पोजिशनल एनकोडिंग क्या होगा, टॉर्च डॉट साइन, साइन करना है जब इवन है, और कॉस करना है जब ऑड है, ठीक है। और फिर इसको डिस्प्ले करा दिया इवन पोजिशनल एनकोडिंग और ऑड पोजिशनल एनकोडिंग, ठीक है। इतना समझ आ गया? ये डिस्प्ले हो गया पूरा। उसके बाद देखो, उसके बाद आप इसकी शेप देखोगे, चाहे इवन पोजिशनल एनकोडिंग की हो या ऑड पोजिशनल एनकोडिंग की हो, इसकी आप शेप देखोगे, ये आपके पास आ रही है 10/3 की, ठीक है। 10/3 की क्यों आ रही है? क्योंकि देखो 10/3 कैसे हुआ, 10 रोज है आपके पास, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? और 10 भी इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ आपके पास 10 थी, ठीक है। तो 10 वैल्यूज आ गई सीक्वेंस के अंदर। और 3 3 वैल्यू यहाँ पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि इवन वाले के लिए भी निकाला था, ऑड वाले के लिए भी निकाला था, 3 3 वैल्यूज आ रही थी ना। इवन के लिए आ रही थी 0 2 4, ऑड के लिए आ रही थी 1 3 5, ठीक है। तो इसलिए इसका शेप हो गया ऑड पोजिशनल एनकोडिंग और इवन पोजिशनल एनकोडिंग, तीनों का शेप क्या, सॉरी दोनों का शेप क्या हो गया, 10/3 का, 10 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये दो अलग अलग हमारे पास टेंसर आए हैं, यानी कि इवन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है। बट अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे मैं 4 वर्ड्स लेके चल रही हूँ ना, माई नेम इज अपर्णा, पर यहाँ पर 10 वर्ड्स हैं क्योंकि सीक्वेंस की लेंथ मैंने 10 ली है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड वर्ड आना चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड आना चाहिए, थर्ड के बाद फोर्थ आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए ना। बट अभी क्या हो रहा है, 0th है, फिर सेकंड है, फोर्थ है, इस तरीके से तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। मतलब इवन का अलग है, ऑड का अलग है। पर होना क्या चाहिए, 0 के बाद 1 आए, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए। इसका मतलब क्या है कहने का, इवन पोजिशनल एनकोडिंग पहले आएगी, मतलब 0 से स्टार्ट किया मतलब इवन है, फिर उसके बाद 0 के बाद 1 आना चाहिए, 1 मतलब ऑड है, फिर 2 आएगा यानी इवन, फिर 3 यानी ऑड, इस तरीके से आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको क्या कराना है, स्टैक कराना है। स्टैक का मतलब पहले इवन पोजिशनल एनकोडिंग आए, फिर ऑड पोजिशनल एनकोडिंग आए, एक ही के अंदर पूरी, ठीक है। और यहाँ पर डायमेंशन लिया है 2, ठीक है। डायमेंशन 2 का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे दो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टैक्ड को हमने प्रिंट करा दिया है।
ठीक है। अगर आप डायमेंशन नहीं लोगे ना, डायमेंशन इक्वल टू 2 यहाँ पर नहीं लोगे तो अगर आप, मैं बता रही थी ना कि अगर आप डायमेंशन इक्वल टू 2 नहीं लोगे तो क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन इक्वल टू 2 नहीं लोगे तो ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, सिंपली इवन पोजिशनल एनकोडिंग और ऑड पोजिशनल एनकोडिंग ये बिल्कुल मतलब एज इट इज ही आ जाएंगे। जैसे इवन पोजिशनल एनकोडिंग आ जाएगा पहले, फिर ऑड पोजिशनल एनकोडिंग का पूरा टेंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन इक्वल टू 2 डाल दिया है। तो यानी कि अब इससे होगा क्या, ये जो स्टैक्ड वाला होगा इसके अंदर 3 डायमेंशन आ जाएंगे हमारे पास, एक इवन पोजिशनल एनकोडिंग की, एक ऑड पोजिशनल एनकोडिंग वाले की, और एक 2। ठीक है, तो 3 डायमेंशन मैंने यहाँ पर यूज कर ली। ठीक है, तो डायमेंशन जब 2 दी है तो यहाँ पर दो दो वैल्यूज आ रही हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और ऐसी कितनी आ रही है, जैसे ये एक हो गया पूरा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे टोटल 10 आ रहे हैं ऐसे बैचेस। तो स्टैक डॉट शेप, अगर आप शेप फाइंड आउट करना चाहोगे तो इसका शेप आएगा 10/3/2 का। क्यों, क्योंकि 10/3 के तो ऑड पोजिशनल एनकोडिंग वाले टेंसर और इवन पोजिशनल एनकोडिंग वाले टेंसर का शेप था ही। ठीक है, उसके साथ आपने 2 और ऐड कर दिया, मतलब अब 3 डायमेंशन का बना दिया आपने उसे। ठीक है, तो इसलिए इसका शेप बन जाएगा 10 3 और 2। ठीक है, इसमें 10 क्या हो गया, बैच साइज। पहले भी मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था बैच साइज। बैच साइज कैसे हुआ, क्योंकि देखो एक बैच कौन सा है, ये एक बैच है। ठीक है, ये दूसरा बैच है, ये तीसरा बैच है, ये चौथा बैच है, इस तरीके से बैच है। ठीक है, ये टोटल 10 है बैचेस। और दूसरी चीज है हमारी 3। 3 क्या है, 3 है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कैसे है, देखो एक बैच के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज है ना, यानी 3 रोज कह सकते हो, 3 रोज हैं, तो वो हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस की क्या वैल्यू होगी, 3। ठीक है, और ये जो 2 है वो क्या है, वो हो गया ये जो डायमेंशन आपने ऐड करी है। ठीक है, उस डायमेंशन की वजह से क्या हो गया, एक एक रो के अंदर दो दो वैल्यूज हैं। ठीक है, एक एक रो के अंदर दो दो वैल्यूज, और टोटल रोज कितनी हो गई, टोटल ये रोज हो गई, सॉरी, हाँ रोज हो गई 3। ठीक है, हर एक में दो दो वैल्यूज हैं। ठीक है, समझ आ गया, 10 3 और 2, इस तरीके से आया ये शेप। फिर उसके बाद क्या करना है, जो ये स्टैक्ड वाली वैल्यू आई है हमारे पास, इसको क्या करना होता है, हमें फ्लैटन करना होता है। फ्लैटन का मतलब ये है कि जो भी आपके पास स्टैक्ड का शेप आया है वो बहुत ज्यादा डायमेंशंस में है ना, इसके डायमेंशंस क्या है, 10 3 और 2। ठीक है, यही थी ना डायमेंशंस, तो ये मल्टी डायमेंशनल है। तो अब इसको अगर आपको डायमेंशंस इसकी छोटी करानी है, या कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन आपने स्पेसिफाई कर रखी है वो करानी है, तो क्या करते हैं, हम फ्लैटन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप स्टार्ट डायमेंशन और एंड डायमेंशन नहीं दोगे तो इससे क्या होगा, जो फ्लैटन मेथड होता है वो वन डायमेंशनल में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, पर ये स्टार्ट डायमेंशन और एंड डायमेंशन देने का क्या यूज है, स्टार्ट डायमेंशन अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और अगर जैसे ये डायमेंशन 2 है तो 2 का क्या मतलब हो गया, थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो डायमेंशन यहाँ मेंशन्ड है वो +1 होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे सेकंड डायमेंशन हमारा क्या है, यहाँ पे स्टैक्ड वाले का आपने शेप देखा है 10 3 और 2 है ना, तो 10 क्या है फर्स्ट डायमेंशन, 3 है सेकंड और 2 है थर्ड। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड डायमेंशन को ये क्या करेगा, क्योंकि हमने पास किए हुए पैरामीटर की तरह सेकंड और थर्ड डायमेंशन यानी 1 और 2। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड डायमेंशन को फ्लैट कर देगा और इसको बना देगा वन डायमेंशनल के अंदर। ठीक है, तो मतलब होगा क्या,
जो शेप आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड डायमेंशन इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और शेप हमारे को मिलेगा 10 और 6। 6 क्यों मिलेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 2 करा देंगे, वो हो जाएगा 6। अगर इसकी जगह कोई और डायमेंशन होती, जैसे 4 और 5 होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमें सेकंड और थर्ड डायमेंशन को ही अगर 1D के अंदर कन्वर्ट कराना होता, मतलब हमारे को दो आर्ग्यूमेंट्स अगर यही वाले दिए होते सेम 1 और 2, ठीक है, तो क्या कराते, वही दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन करा देते, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका शेप मिल गया 10 और 6, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है हमारा चैलेंज। तो चैलेंज ये है कि स्टैग्ड की वैल्यू है मेरे पास 5, 4, 6 और 7, ठीक है, यानी ये शेप है स्टैग्ड का। और स्टार्ट डायमेंशन मैंने ली है 1 और एंड डायमेंशन ली है 2, यानी कि स्टार्ट डायमेंशन 1 और एंड डायमेंशन 2 का क्या मतलब मैंने बताया था, 1 का मतलब हो गया सेकंड डायमेंशन, 2 का मतलब हो गया थर्ड डायमेंशन, ठीक है, यानी मैं बात कर रही हूँ सेकंड डायमेंशन कौन सा है इसके अंदर हमारे पास 4, और थर्ड डायमेंशन कौन सा है 6, ठीक है। तो पहला आपको फाइंड करना है कि फ्लैटेंड वाले का क्या शेप होगा अगर स्टार्ट डायमेंशन मेरी 1 है और एंड डायमेंशन 2 है इस वाले के लिए, ठीक है। ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया ना कि क्या रहेगा, स्टार्ट डायमेंशन अगर 1 है यानी 4 है, मतलब सेकंड वाला डायमेंशन लेंगे, और एंड डायमेंशन अगर 2 है यानी 2 + 1 3 यानी थर्ड डायमेंशन, तो ये दोनों क्या होंगे, सेकंड और थर्ड डायमेंशन क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे 1D के अंदर, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, बाकी के तो आप ट्राई करना। तो इसका आंसर बन जाएगा 5 और 4 × 6, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन हम कंबाइन करें ना, तो 4 × 6, 4 6 जा 24, ठीक है, और 7, ठीक है। तो ये शेप बनेगा फ्लैटेंड का, ये वाला तो मैंने बता दिया, बाकी के दो आप ट्राई करना। सेकंड है अगर स्टार्ट डायमेंशन 1 है और एंड डायमेंशन 3 है, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी फ्लैटेंड की, यानी क्या शेप होगा। तीसरा तीसरा है अगर स्टार्ट डायमेंशन 0 है, 0 कौन सा हो गया, 5 के लिए बोला है, ठीक है, और एंड डायमेंशन 3 है, तो क्या वैल्यू होगी शेप की, ठीक है। और इसका कोड बना सको तो बहुत अच्छी बात है, इसका रिप्लाई आप मेरे को कमेंट्स में दे देना, ठीक है। इन दोनों के आंसर्स भी बता देना कि क्या शेप बनेगा और कितने डायमेंशंस का होगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट वाले का बना 3 डायमेंशंस में, ठीक है, क्वेश्चन था 4 डायमेंशंस के अंदर, जो फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन हमारा बना वो बना 3D के अंदर, 3 डायमेंशंस है ना हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का भी बताना कितने डायमेंशंस का बनेगा और क्या शेप रहेगी, ठीक है। और इसका कोड बना सको तो बहुत अच्छी बात है। इसके कोड में आपको करना क्या है, कोई भी रैंडम टेंसर लेना है, जैसे मैंने रैंड एन फंक्शन का बताया था ना आपको एक वीडियो में, उसका यूज करके इस वाली शेप का एक टेंसर लेना है जो कि स्टैग्ड नाम का होगा, फिर उसको फ्लैटन कराना है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर फ्लैटन कराना बताया, ठीक है। इस चैलेंज का मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये कोड पूरा समझ में आया होगा। अब ये जो पूरा कोड था, जैसे मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा है, उस पूरे को मैंने क्या किया, बस सिंपली एक क्लास के अंदर बना दिया, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं ये, उसके बाद एक क्लास बना दी पोजिशनल एनकोडिंग की, एन मॉड्यूल इसमें ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये इनिट क्या करता है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यूज को इनिशियलाइज कराता है, ठीक है। और सुपर डॉट इनिट क्या करेगा, सुपर का काम ये होता है कि अगर मान लो आपके पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, यानी कि एक है आपका पेरेंट क्लास के अंदर, एक है आपके पास चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है।
अगर सेम मतलब आपके पास कंस्ट्रक्टर है, एक पेरेंट के अंदर भी है, एक चाइल्ड के अंदर भी है, तो पेरेंट वाला अगर आप चलाना चाहते हो तो सुपर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सीधा सीधा क्या करिए, वैल्यूज इनिशियलाइज कराई है सीक्वेंस लेंथ की, डी मॉडल की, और एक फंक्शन बना दिया फॉरवर्ड नाम का, ठीक है। उसमें कुछ नहीं कराया, उसमें यही सब चीजें कराई जो मैंने बताया है। मतलब इंडेक्स फाइंड आउट किया है, इवन, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर फाइंड आउट किया है, पोजीशन फाइंड आउट की है, फिर इवन पोजिशनल एनकोडिंग, ऑड पोजिशनल एनकोडिंग, ये सब फाइंड किया है। फिर उसके बाद स्टैक्ड की वैल्यू निकाली। स्टैक्ड क्या होगा, इवन पोजिशनल एनकोडिंग और ऑड पोजिशनल एनकोडिंग इकट्ठे कर दिया, मतलब जीरोथ, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कंबाइन होनी चाहिए सारी वैल्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसको फ्लैटन करा दिया। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस क्लास का, और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉरवर्ड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये था पूरा कोड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, मेरे को बताना अगर अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो चैनल पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।